ये जो बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट की क्वेश्चन है ये। तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी। बिंदु 6,-4 की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी। बिंदु 4,5 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 5,-4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। फिर है बिंदु 5,-4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी अपनी। बिंदु -4,-7 की एक्स वाई एक्स से दूरी क्या होगी। बिंदु बिंदु -2,-3 की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको जानने हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें का पता चलेगा, और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से नंबर 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो पास कराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझ लेना पहले। देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप खुद करेंगे इनको, ठीक है। देखो, ये जो कोष्टक लिखा हुआ होता है ना, ऐसे कोष्टक, ये जो कोष्टक ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ पे बीच में कोमा लगा हुआ होता है, और इसके आगे जो यहाँ पे जो एक संख्या लिखी होती है ना, वो होती है एक्स का मान। एक्स का मान, वो किसका मान होता है, एक्स का मान होता है। और इस कोमे के जो पीछे जो लिखा हुआ था ना, वो होता है वाई का मान, ठीक है। और एक्स को मान को बोलते हैं भुज, एक्स के मान को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई के मान को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक कोष्टक, कोष्टक में कोमे से आगे का जो मान लिखा होगा, यहाँ पे कोई संख्या लिखी होगी, वो एक्स का मान होता है, और एक्स के मान को बोलते हैं भुज। और कोमे के जो बाद जो संख्या लिखी हुई होती है, वो वाई का मान होता है, उसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। अब देखो, कभी भी देखो, इन सारे क्वेश्चन में आपको दूरी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, दूरी। तो ध्यान रखना, दूरी कभी भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इंपॉर्टेंट डाल के ध्यान रख के लिख लेना। दूरी, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको। कौन सा एक्स का मान होता है, कौन सा वाई का मान होता है, किसको भुज बोलते हैं, किसको कोटि बोलते हैं। तो एक्स के मान को भुज बोलते हैं, वाई के मान को कोटि। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेकंड है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे समझना, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे 2,3 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का मान क्या है, 2, y का मान कितना है, 3। और यहाँ पे पूछा है आपको x अक्ष से दूरी, क्या पूछा है, x अक्ष से दूरी पूछी है आपको, ठीक है। बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी, तो x का मान कौन सा है, 2। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी पूछे ना, तो आपको y का मान बताना है, किसका मान बताना है, तो y का मान 3। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता देना है, और y एक्स से दूरी पूछे तो x का मान बता देना है। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी पूछी थी, तो मैंने किसका मान बता दिया, y का। तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो देखो, इसका आंसर बताओ मुझे, -2,3, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, से दूरी, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी मतलब y का मान, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी y का मान कौन सा है, ये वाला है y का मान, तो 3 हो जाएगी मेरी, 3, ठीक है। अब ध्यान रखो, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब देखो, अब सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी, बिंदु 3,4 की वाई एक्सिस से दूरी पूछिए। तो वाई एक्सिस से दूरी पूछिए तो किसका मान बताएंगे, एक्स का मान। वाई एक्सिस से पूछिए, किससे पूछिए, वाई एक्सिस से, तो किसका मान बताते हैं, एक्स का। एक्स का मान कितना है, 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब ये वाला आपको बताना है, बिंदु 6, -4 की वाई एक्स से दूरी, तो किसका मान पूछा है, वाई एक्स से पूछा है, तो किसका मान बताओगे, एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना है इसमें, एक्स का मान कितना है, ये आगे वाला एक्स का मान होता है, पीछे वाला वाई का। तो एक्स का मान कितना है 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4, 5 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से एक्स से पूछिए दूरी, तो किसका मान बताएंगे, वाई का मान। तो वाई का मान कितना है इसमें 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, अब बिंदु 5, -4 की एक्स अक्ष से दूरी, किससे पूछिए, एक्स से, तो किसका मान बताएंगे, एक्स से पूछिए तो किसका मान, वाई का। तो वाई का मान कितना है -4, पर दूरी कभी भी ऋणात्मक होती है क्या, देखो -4 है, वाई का मान कितना -4, पर दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। मैंने बोला है आपको दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्लस का मान हो जाएगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, नकारात्मक नहीं होती है दूरी, इस वजह से इसका मान कितना हो गया 4, -4 नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में माइनस में मान कभी भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु -4, बिंदु -4, की वाई एक्स से दूरी, किससे पूछी, वाई से, वाई से पूछिए तो किसका मान बताएंगे, एक्स का। तो एक्स का मान कितना है -4, पर दूरी कभी -4 होती है, नहीं होती, तो इसका मान कितना आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो वाई एक्स से दूरी, वाई का मान पूछा है, तो कौन सा, वाई एक्स से दूरी पूछिए तो किसका मान बताएंगे, एक्स अक्ष का। तो एक्स का मान कितना है 4, -4 है, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिंदु -2, -3 की एक्स अक्ष से दूरी, किससे पूछिए, एक्स से पूछिए ना, तो किसका मान बताएंगे, वाई का। किसका बताएंगे, वाई का। वाई का मान कितना है -3, पर दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये, और ध्यान रखना, जिस एक्स अक्ष से पूछिए तो वाई का मान बताना है, वाई अक्ष से दूरी पूछिए तो एक्स का मान बताना है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इससे आपको 1 नंबर पक्का हो गया है आपका। ठीक है, तो आई होप आपने 13 नंबर वाली सीरीज पूरी देखी होगी। इस सीरीज को पूरी देखना है, एग्ज़ाम टाइम से पहले तो ज़रूर देख लेना इसको। यदि आप पूरी देख के जाएंगे तो आपके 13 में से 13 नंबर, 13 से ज़्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको। तो मैंने पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने इसमें बता दिया है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछिए तो किसका मान बताओगे, वाई का, आपको कमेंट करके बताना है। और वाई अक्ष से दूरी पूछिए तो किसका मान बताओगे, एक्स अक्ष का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन है 3, -5, 3, -5 की वाई अक्ष से दूरी, ये बतानी है आपकी। पहला क्वेश्चन तो ये कमेंट करके है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 7, -7, -3, -7, -5, ठीक, -7, -5 की वाई अक्ष से दूरी, ये क्वेश्चन भी आपको बताना, वाई अक्ष से दूरी, कमेंट करके बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप यदि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, तो इन दोनों के आंसर आप अच्छे से करोगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 7 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको कमेंट, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दोगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।